स्टूडेंट आएंगे उनसे अपन बात करेंगे, पता चलेगा कि क्या है। तो मैं देखता हूँ लोगे। चलिए, मैं एक और स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा। मैम, कैसा क्या पेपर आपका? सर अच्छा था पेपर। और नंबर क्या रहा है आपको? 173। 173। देखिए, अभी तक 173 के नंबर नहीं मिले हैं, तो होप्स आपका हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत टफ पेपर आया है। और 5 अप्रैल का पेपर काफी टफ कैटेगरी में इसलिए रख सकते हैं क्योंकि आज हमको 140 142 ऊपर कोई मिला नहीं है। मैम, एक बार आपका नाम बता दीजिए। पूजा शरणागत। एक बार नंबर बता दीजिए। 173। आप इंदौर से हैं, बाहर से? सर मैं इंदौर में अभी करंटली पीएससी की तैयारी कर रही हूँ, बट मैं सिवनी जिले से हूँ। ये बात तो और समझ में आ रही है कि पीएससी के स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? आपका बेसिक क्लियर था इसलिए? सर बेसिक क्लियर था। सेकंड में इसको मानूंगी कि जो सीसेट का पेपर है उसने जो हमारी थिंकिंग जो मतलब अपब्रिंग की है ना, मैं इसको मान सकती हूँ कि इसलिए ये शायद महिला पर्यवेक्षक का पेपर उनके लिए थोड़ा आसान हो सकता है। हाँ, हुआ ये है क्योंकि जितने भी ये जो पीएससी वाले स्टूडेंट बहुत मिले मेरे को, 160 के प्लस नंबर ही आए हैं उनके। बट उन्होंने बता ये बताया कि इनका बेसिक क्लियर था। और पेपर में क्या है कि थिंकिंग मतलब जो अपन क्वेश्चन है उसको अगर पढ़ के समझेंगे तो आंसर निकल जाता है। तो पेपर सिलेबस आपको पता चला था? यस सर, मैंने सिलेबस तो देख चुका था क्योंकि उस टाइम पे वैकेंसीज नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ा इसमें फोकस किया था, बट उतना नहीं था क्योंकि फिर लास्ट में फिर पीएससी भी आ चुकी थी, तो मैंने अपना शिफ्ट कर दिया था। यस सर। तो पोषण स्वास्थ्य से बच्चों को हेल्प कर पाएंगे? सर पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन में, पोषण में तो ऐसा कोई ऐसा इंटेक्ट के हिसाब से जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब ऐसा कि आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का, ये नहीं कि कितने प्रतिशत लेनी चाहिए कैलोरी, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं सर। और मेरे हिसाब से बाकी जो क्वेश्चंस का अगर मैं बोलूं कि मेरे अगर मार्क्स बढ़े हैं तो उसमें यह है कि अगर ये सिचुएशन होगी तो आप क्या करेंगे टाइप का, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे इसमें ये है कि आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि समझ के आधार पे आ रहे हैं सर। मतलब उसमें ये जनरली है कि कोऑपरेटिव और ये प्रबंधकीय गुण जो है वो जैसे जिसमें कॉग्निटिव सारी चीजें थी ना सर, उस बेस पे नहीं आ रहा है। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये आंसर, मतलब ये बात है कि क्वेश्चन अगर अपन ने बेसिक पढ़ा रखा है और समझ में आता है कि मैनेजमेंट होता क्या है, तो आंसर अपन निकाल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। मैथ कोई हाई लेवल का नहीं आ रहा है सर? मैथ्स तो बहुत ही बिलो है। एट लेवल का पूछा था। हाँ वही सर उसमें। और रीजनिंग भी इजी होगी? रीजनिंग भी ऐसी इजी थी, वो मैट्रिक्स के थ्रू पे ही उसने रीजनिंग दिया। पोषण स्वास्थ्य के अलावा एक शिशु देखभाल वाला पोर्शन है। हाँ, शिशु देखभाल वाले में ये है कि मतलब प्री एजुकेशन जो होती है उनकी, तो उसमें भी ये है कि अगर वो शिक्षा उसको मिलेगी तो किस हिसाब से आगे की जो शिक्षा होती है, मतलब जो बाकी का जो एजुकेशन वाला है उसमें वो कैसे किस तरीके से होगा। स्पेशली वो पोर्शन ये था कि वो बच्चे का मतलब अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है आने वाली शिक्षा के लिए। तो आप क्वेश्चन ही पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये आंसर हो सकता है जी। और मैम अभी बता दो आपको कि एक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट यानी कि छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट आने वाली है। उसका भी सैलरी काफी मतलब 3200 पे स्केल है और कुल मिला के वो 1 लाख प्लस उसकी सैलरी भी है। तो पीएससी स्टूडेंट्स को मैं सजेशन देना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि वो भी मैनेजर सुपरवाइजर से अच्छी पोस्ट है। तो जनरली पटवारी के बच्चे भी उसको भरने की बोल रहे हैं। तो वो भी अभी 2 महीने बाद उसका नोटिफिकेशन आएगा और नंबर तक उसकी एग्जाम होगी, तो उसका प्रिपरेशन कीजिएगा। होप शो कि इसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि नंबर तो ठीक है अच्छी, क्योंकि आज के टफ के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बनेंगे भी सही, ऐसा नहीं कि घटते ही घटते हैं, बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। तो आज का पेपर टॉप कैटेगरी में रखा गया है, तो आपका नंबर बढ़ नहीं सकते, तो होप्स आपका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट आपके लिए, गुड लक आपके लिए। और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज 2028 में फिर से भी आएगी, तो और अच्छे तैयारी कीजिएगा। कितने महीने पढ़ा था आपने? अच्छा, आपने बता दिया ना कि मैंने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अगर मैं ध्यान देती तो शायद ऐसा होता कि और थोड़े बढ़ जाते, वो फिर माइंड सेट होता है ना कि अगर पढ़ती तो हो जाता। और वो सब हमेशा ही रहता है। तो आप पीएससी की रेगुलर स्टूडेंट है, उम्मीद है कि पीएससी में भी अच्छे करें, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो तो मेरे आधिकारिक पोस्ट है, तो वो तो उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। मतलब उसके साथ में अगर कुछ भी मिल जाए जॉब, तो कम से कम एक फ्लो बन जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ मिल गया, तो शांति दिमाग में लोड कम हो जाता है। ठीक है, गुड लक मैम, थैंक यू मैम। आपका नाम बताइए। पूजा शरणागत। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि अभी पेपर्स में कुछ थोड़ा सा बदलाव तो नहीं हो सकते, हाँ उनके पैटर्न में बदलाव पूछने तरीके में हुआ है। तो जो बच्चों से पूछा जा रहा है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पहले नंबर ज्यादा आ रहे थे, अभी नंबर कम आ रहे हैं। कट ऑफ तो थोड़ा सा हाई ही जाने वाला है, मतलब वही जो हमने पहले बताया था वैसे ही 175 170 165 के आसपास ही जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि अब अगर अपने नंबर नहीं आ रहे हैं, बिगड़ गया है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए अपना हॉस्टल सुपरिटेंडेंट यानी कि छात्रावास अधीक्षक की जो पोस्ट आ रही है उसमें एनी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है, लड़का हो या लड़की, सबके लिए है। 12th बेस पे भी उस पर जॉब है और पेज के लिए काफी अच्छा है। तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करवा भी रहे हैं। तो अपन तो मतलब अभी मंडे से क्लास यानी कि चालू हो जाएगी, तो एक दिन बाद अभी ये क्लास भी चालू हो जाएगी। उसके पहले अपन एक काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट से अगर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, अगर पता चल जाता है तो मैं पूछता हूँ।
मैम अभी पेपर जो आया आज उसमें क्या स्कोर रहा आपका? 170। 170। तो स्कोर तो चलो ठीक अच्छा रहा। और आपको कोई कैटेगरी लगता है? कैटेगरी, हाँ, ये ओबीसी से। ओबीसी से। तो ओबीसी से 170 मार्क्स है, तो इसका मतलब ये है कि होप है, क्योंकि यही अपना लगभग लगभग एक चुनाव जा रहा है बच्चों के। जैसे आज भी एक 173 मार्क्स वाली लड़की मिली है और आप 170, मतलब 110, 115, 120 ये नंबर मिल रहे हैं। तो पेपर देख के आपको कैसा लग रहा? मुझे तो इजी पेपर लगा, और जो पढ़ने वाला पेपर था वो नहीं था, प्रैक्टिकल अप्रोच पर। प्रैक्टिकल अप्रोच पर था। आपने तैयारी कितनी नहीं करी? मैं 15-20 दिन ही की थी। मतलब कि वही एक महीने तैयारी करने वाले आए तो नहीं नहीं, पढ़ने का था ही नहीं है एग्जाम, तो थोड़ा और पढ़ लेते वो नहीं होगा यहाँ एप्लीकेबल, क्योंकि ये प्रैक्टिकल था। मतलब बच्चे को क्या सिखाना चाहिए वो नहीं आया, आप क्या सिखाओगे ये आए। ओके। तो ये कुल मिला के ऐसा है कि अगर आप लोगों को नॉलेज है सब्जेक्ट का तो अपन निकाल सकते हैं। आपने इसके अलावा कोई और प्रिपरेशन करी क्या? हाँ, सिविल सर्विसेज और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं। समझ गया मैं। पीएससी ना, तो पीएससी में क्या हो रहा है कि एनटीपीएससी वाले स्टूडेंट के नंबर ही आ रहे हैं, और वो मैंने जनरली अभी नहीं, मैं पिछले आधा दिन से देख रहा हूँ जितने भी पीएससी ने दिया है उनके नंबर 170, 160, 160 के अराउंड आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर जिसने तैयारी महिला परीक्षा की नहीं भी करी तो वो निकाल रहे हैं। हाँ मैं आपको एक और जॉब बताता हूँ, अभी असिस्टेंट उसकी आ रही है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हाँ, देखा वो देखा। अधीक्षक का, हाँ। है ना। तो उसमें भी अच्छी सैलरी है और उसमें लोड से कम रहता है। हाँ, हाँ। तो लोड भी कम रहता है। कई लोग पटवारी वाले स्टूडेंट भी हमारे पास आए, वो नहीं भरेंगे क्योंकि पटवारी का आजकल क्या है, बहुत ज्यादा सहन कर दिया ना, इधर उधर जाना, तहसीलदार के नीचे बहुत परेशान हाँ, हुए। हाँ। तो आप उसको भी देखना, एक बार प्रिपेयर करने की कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि पीएससी वाले हो तो नहीं आएगी। देखो ये पोषण स्वास्थ्य में क्या रहा, किस टाइप से पेपर? पोषण में विटामिन के क्वेश्चंस थे। उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज को वजन ज्यादा, प्रीमैच्योर बर्थ और आफ्टर बर्थ में कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इन ठीक है। सब से क्वेश्चंस ठीक थे। है। और जो रिपोर्ट थी आईसीएमआर, उससे क्वेश्चंस नहीं थे। और विटामिन से थे और न्यूट्रिशन से और क्वेश्चंस थे। वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन से क्वेश्चन थे, बट वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है वो था। और हाँ हाँ, कौन सा वैक्सीन कब आया, ये कोविड से रिलेटेड था, कोविड वैक्सीन कब लगाया गया था पहली बार। और बाकी वैक्सीनेशन से सच रोड लर्निंग वाले क्वेश्चंस नहीं थे कि बीसीजी का कब लगाना चाहिए, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे। मतलब कुल मिला के अपना अगर बेसिक क्लियर है तो अपना काम आ रहा है। और ये बार बार अभी स्टूडेंट बोल भी रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसा सोचिएगा, पेपर था, लॉजिकल पेपर आ रहा है तो अपने को ज्यादा घबराने समझ पर, हाँ, समझ पर बेस है, मतलब रट के तो कुछ नहीं होने। के नहीं हो सकता। तो हालांकि हम तो बोलते भी हैं रटना तो है नहीं। हाँ, जैसे अभी अधिनियम के, तो उनमें ये नहीं पूछा कि ये अधिनियम कब आया, हाँ। इस अधिनियम ने किया क्या क्या वो आया। हाँ, पूरा अगर उसके बारे में नॉलेज है तो हुआ है। और आप लोग तो अधिनियम का एक हाँ। क्लैरिटी है पूरी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसे शिशु की देखभाल वाला जो पोर्शन है हाँ, बाल विकास वाला, उससे क्या पूछा? इससे क्वेश्चंस थे कि जैसे प्री स्कूल लर्निंग होती है तो उसमें ड्रामा का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे एक कैरेक्टर दे दिया बच्चे को, वो प्ले करेगा तो उससे क्या सीखता है, तो समाज में कैसे सोशल इंक्लूजन और जाति का ये सब भेदभाव नहीं मानना है, ये सीखता है। उसके बाद अगर पेंटिंग अगर उसे सिखाते हैं तो क्वेश्चन पढ़ाया गया था कि पेंटिंग सिखाई जाए, बट क्वेश्चन आया था कि पेंटिंग से बच्चा क्या बताने की कोशिश करता है, तो वो अपने इमोशंस और एक्सप्रेशंस जो है आगे और बता मेरे को तो पता ही नहीं होगी। नहीं, मैथ्स बहुत इजी था। हाँ, रीजनिंग नहीं थी, रीजनिंग मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जो मैंने पढ़ाया भी था, और उसमें भी नहीं बोला था कि भाई रटना मत, समझे उसको, मतलब कि प्रैक्टिकल ही समझना पड़ता है। तो मैनेजमेंट का जो एक वो आता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेज आया होगा एक अपना, तो उसका कम्युनिकेशन से क्वेश्चन से साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में। हाँ, वो संचार की बाधाएं वो लीडरशिप और नेतृत्व करता वो हमेशा वही क्वेश्चन होता है। मोटिवेशन कैसे करें हम, प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं, और कम्युनिटी डेवलपमेंट, यही क्वेश्चन। तो आप मतलब ये जरूर होप्स हो, उम्मीद तो हमारे को ऐसे, और उम्मीद भी करेंगे कि आपका हो जाए, तो हो जाए कभी आइएगा जरूर एक बार मिलने हम लोगों से, ठीक है। और अगर होता है तो बताइएगा जरूर हम लोग। और स्टूडेंट को कुछ गाइड करना चाहते हैं कि वही पेपर अभी ज्यादा नहीं बचे, 5 दिन नहीं बचे हैं, तो वो क्या करके जाए? गाइड का ये कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करें, टाइम मैनेजमेंट का कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है तो उस पर पहले फोकस करना है, बाद में करना है। उसके बाद टाइमिंग का ध्यान रखें, जो पोर्शन आपका मतलब जो कंफर्म क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पहले करें। जैसे मेरे 157 थे, वो कंफर्म थे, तो फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में मैंने सॉल्व किया था कंप्लीट। तो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें, और जो
सी और डी स्कोरिंग है तो उनको एक बार प्रैक्टिस C और D करें, scoring। क्योंकि लोग ए और बी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं कहूँगी सी और डी की प्रैक्टिस हाँ, ज्यादा वो थोड़ा करके। जल्दी बन जाता है। हाँ लेकिन अब ठीक है, आपका बात मान ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या होता है कि वो लोगों को लगता है पोर्शन साथ सबसे बेस्ट है, सबसे वही ज्यादा पढ़ना है यही भाई, है, और भी और जबकि वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उसमें ज्यादा आते हैं और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, चीजें, हाँ सीधे बन जाते सी और डी पर ज्यादा प्रैक्टिस करें। हैं। ये हालांकि बताया भी गया था, मैंने भी बोला था जैसे कि मॉर्निंग में डर रहे थे बच्चे, मैंने बोला नहीं डरना है, सबसे इजी क्योंकि वही लगा मुझे। इजी क्यों लगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं अगर आप उसे पढ़ोगे तो उसमें एलिमिनेट करना आसान हो जाता है, उसमें क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव वो पता चल जाता है, और जो समाज की भलाई वाला आंसर होगा वही लगाना है, ऑब्वियसली लगाना है। तो इसमें और वो जो पैराग्राफ आता है वो तो पढ़ के डायरेक्ट लगाना है, तो इसमें 45 में से मान चलो कि 40-42 नंबर तो आराम से आगे रहते तो हैं। सेक्शन में, हाँ तो आप लोग भी थोड़ा बात माना करो कि कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना है, नहीं तो पता चला कि रटना और पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इन्होंने बताया कि 15-20 दिन में ही इनका एग्जाम में 170 मार्क्स आए, नाम बता दीजिए आप, दीपिका लूज एक बार इसको बता दीजिए। 170। और आप इंदौर से ही हैं? नहीं, मैं शिवपुरी से हूँ, यहाँ प्रिपरेशन के लिए। रहते हैं ना आप यहाँ? हाँ, मतलब रहते हैं इंदौर में ही हैं। हाँ इंदौर में ही रहते ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, गुड लक आपके लिए, और हो जाए तो मेरे को बताइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट मैम। हैं। ठीक है।